अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। अच्छे दिन कहां हैं, शिवसेना का हुकूमत से सवाल। गैर इस्लामी रस्म व रिवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक चलाने की जरूरत। इसराफ और बेजा रसूमात वाली तकारीब का बाइकाट करने जनाब जाहिद अली खान का जोर। तब्दीली मजहब रोकने किसी नए कानून की जरूरत नहीं, हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है। असदुद्दीन अवैसी का बयान। माशुका के साथ मिलकर बीवी के कत्ल की सनसनीखेज वारदात, नाश का कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम। चलिए नाजरीन, खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। मुसाफिरों की बरहमी से निमटने के अंदाज पर ओहदेदारों पर सख्त तनकीद करते हुए जो गुज़िश्ता हफ्ते मुज़ाफ़ाती ट्रेन खिदमात के बंद हो जाने पर पैदा हुई थी, शिवसेना ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अच्छे दिन का तयक़ुन दिया था और सवाल किया कि अवाम को जिन अच्छे दिनों का तयक़ुन दिया गया था वो कहाँ हैं। शिवसेना के तर्जुमान सामना के इदारिये में तहरीर किया गया है कि यह सच है कि एहतजाजी मुजाहरे हुए थे और वो बादज़ां पुरतशद्दुद हो गए थे, लेकिन ना तो सियासतदान और ना ओहदेदार उन वजूहात की तहकीकात करवाने के लिए तैयार हैं जिसके नतीजे में अवाम पुरतशद्दुद हो गए थे। अगर ऐसे ही वाक़यात जो कांग्रेस दौर इख्तिदार में पेश आ रहे थे बिला रुकावट जारी रहें तो कोई भी ये सवाल करेगा कि अच्छे दिन कहाँ हैं, वो इसका जवाब चाहेगा। सियासी पार्टियां जिन्होंने समझा जाता कि कानून अपने हाथ में लिया जा सकता है क्योंकि वो बरसर इख्तिदार नहीं है और इसके नतीजे में इनकी हुकूमत कायम हो सकती है। अगर एहतजाजी मुजाहरे अवाम की इंतज़ामिया के बारे में मायूसी का नतीजा है तो हमें यह तयक़ुन देना चाहिए कि यह कानून और नज़्म व नस्क के नाकाम होने की वजह ना बन जाए। शिवसेना बीजेपी ज़ेर इख्तिदार मखलूत हुकूमत में मरकज़ और रियासत महाराष्ट्र दोनों जगह शामिल हैं। इसके तर्जुमान के इदारिये में कहा गया है कि मुज़ाफ़ाती ट्रेन खिदमात के नाकाम होने के नतीजे में कई अफराद वक्त पर अपनी मुलाजमतों पर नहीं पहुँच सके, वो परेशान हो गए थे। तलबा को जिन्हें इम्तहानात में शरीक होना था, मुज़ाफ़ाती ट्रेन खिदमात के नाकाम हो जाने की वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इदारिये में कहा गया है कि रेलवे के किसी भी ओहदेदार को गिरफ्तार नहीं किया गया। वज़ीर रेलवे सुरेश प्रभु ने मोबाइल टिकट खिदमात का आगाज़ किया है, लेकिन अगर ट्रेन ही ना चल रही हो तो कौन ये टिकट खरीदेगा। अवाम में बरहमी फैल जाएगी। यूपी के अजला इलाहाबाद और आगरा में कल इस वक्त कशीदगी फैल गई जब मिलाद जुलूस के दौरान फिरक़ेवाराना तसादुम के वाक़यात फूट पड़े। दो इलाकों में संगबारी में 10 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शामिल है। सूरत हाल पर काबू पाने पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इलाहाबाद से मौसूला इत्तला में कहा गया है कि जुलूस के दौरान मुतअद्दिद अफराद ने कई दुकानात को आग लगा दी। इस सबब लाल गोपालगंज इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। ये इलाका नवाबगंज पुलिस स्टेशन के तहत आता है। बाद में संगबारी में एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और दीगर कई अफराद जख्मी हो गए। हुजूम को मुंतशिर करने पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। गड़बड़दा इलाके में पुलिस के ज़ायद फोर्सेस मुतय्यन कर दिए गए। SSP दीपक कुमार ने बताया कि तशद्दुद के सिलसिले में 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और 2 FIR दर्ज कर लिए गए हैं। आगरा से मौसूला इत्तला के बमूजिब दो फिरकों के दरमियान तसादुम इस वक्त हुआ जब इलाके नाई की मंडी में मीरा हुसैनी पुल पर तशद्दुद शुरू हुआ। दोनों फिरकों ने भी एक दूसरे पर फायरिंग की, जिसमें एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। संगबारी में 10 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली। तनाज़ा इस वक्त शुरू हुआ जब बाज़ अफराद ने एक कटआउट की बुलंदी पर दूसरे फिरके के अरकान पर एतराज़ किया। SSP आगरा राजेश मोडक ने दावा किया कि आज सूरत हाल काबू में है। मुस्लिम मुआशरे में तेजी से फैल रही बुराइयों को रोकने और इनके मौसर इंसदाद के लिए बाहम कोशिशों की जरूरत है। इन्हीं में एक शादी ब्याह के मौके पर इसराफ और बेजा रसूमात है। इन गैर इस्लामी रस्म व रिवाज को ख़त्म करने के लिए उलमा और दानिश्वरों के साथ साथ समाज के हर बाशऊर शहरी को आगे आना चाहिए। मुसलमानों की अज़मत रफ्ता की बहाली उसी वक्त मुमकिन है जब हम इस्लामी तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और बिलखुसूस निकाह के मामले में सादगी अख्तियार करें। मुस्लिम मुआशरे में बिन बिहाई लड़कियों की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है और ये समाज के बाशऊर तबके के लिए तशवीशनाक पहलू है। इन ख्यालात का इजहार जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत ने कल गरीब मुस्लिम लड़कियों की इज्तिमाई शादी की तकरीब से खिताब करते हुए किया। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मेदक डिस्ट्रिक्ट मिनॉरिटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन ने इस तकरीब का एहतमाम किया था। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि गरीब वालिदैन के लिए अपनी लड़कियों की शादी एक मसला बन चुकी है। बेजा रसूमात के अलावा मनमानी मुतालबात को पूरा करना उनके बस की बात नहीं। ऐसे में मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। इनका वाहिद हल यही है कि मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाए और उलमा व मशाइखीन उन तकरीबात का बाइकाट करें जहाँ इस तरह की फजूल खर्ची हो रही हो।
उन्होंने निकाह को आसान बनाने के मकसद से इदारे सियासत के शुरू किए गए प्रोग्राम दो बदू मुलाकात का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि अजला में भी गैर मामूली मकबूलियत हासिल कर रहा है। यहाँ वालिदैन और सरपरस्तों को यकजा होने और एक दूसरे से बाहमी मुलाकात के जरिए रिश्ते तय करने की सहूलत फराहम की जा रही है। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि इन रसूमात को ख़त्म करने की सिमत ये इदारा सियासत की पहल है और इसके नतायज भी हौसला अफजा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मुआशरे में तालीमी शऊर काफ़ी बेदार हो चुका है और आज मुस्लिम तलबा मुसाबकती मैदान में आगे आ रहे हैं। ऐसे तलबा जो तालीम के मौके से महरूम थे, उनके लिए इदारे सियासत की जानिब से स्कॉलरशिप्स फराहम की जा रही है। उन्होंने इस मौके पर तलबा को मशवरा दिया कि वह मादरी ज़बान उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी और इलाकाई ज़बानों पर भी अबूर हासिल करें। उन्होंने इदारे सियासत के फलाही कामों का हवाला दिया और कहा कि इसका मकसद मुसलमानों की तालीमी, मुआशी और सियासी पसमानदगी को दूर करना है। क़ब्ल जनाब मोहम्मद ज़मीर अहमद अंसारी ने अपनी तकरीर में जनाब जाहिद अली खान की खिदमात की सराहना की। उन्होंने इदारे सियासत की मिली व फलाही खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर 7 मुस्लिम जोड़े रिश्ते अज़वाज में बन गए। बीजेपी ने ऐसा लगता है कि तेलुगु देशम से अलहदगी की तैयारी कर ली है। इसका मकसद आंध्र प्रदेश में पार्टी को मुस्तहकिम बनाना है। गोदावरी अजला में बीजेपी की मुकामी क़यादत ने कुल जमात इजलास मुनक़िद किया ताकि गोदावरी नदी के 80 टीएमसी पानी की कृष्णा को सरबराही के हुकूमत के फैसले पर तवल्ला ख्याल किया जा सके। इस इजलास में बीजेपी कायदीन ने कांग्रेस और वायएसआर कांग्रेस को मदऊ किया, लेकिन तेलुगु देशम को नजरअंदाज कर दिया। आंध्र प्रदेश बीजेपी सदर के हरिबाबू ने इस मामले में खामोशी इख्तियार की है। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने तेलुगु देशम से अलहदगी की तैयारी कर ली है ताकि आंध्र प्रदेश में वो अपनी अलहदा शिनाख्त बना सके और पार्टी को मुस्तहकिम किया जा सके। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आला सतही इजलास में गरीबों की जानिब से गैर मिजाज तामीरात और अराजी पर नाजायज़ कब्जों को बाकायदा बनाने से मुतालिक स्कीम का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस स्कीम पर अमलावरी में मुकम्मल शफाफियत से काम लिया जाए और किसी भी बेकायदगी की गुंजाइश ना हो। वज़ीर आला ने कहा कि गैर मिजाज कब्जों और तामीर को बाकायदा बनाने के लिए यह आखिरी मौका है। हुकूमत ने इस सिलसिले में जो मोहलत दी है, इसके मुताबिक अवाम को चाहिए कि वो दरख्वास्तें दाखिल करते हुए स्कीम से इस्तेफादा करें। जो अफराद बाकायदा बनाने में नाकाम रहेंगे, इनका शुमार गैर मिजाज काबिज़ीन की हैसियत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैर मिजाज काबिज़ीन के खिलाफ हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी और ज़रूरत पड़ने पर PD एक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि अंदरून 90 दिन गैर मिजाज तामीरात और अराजियात को बाकायदा बनाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद तेलंगाना में 1 इंच अराजी पर भी नाजायज़ कब्जे की गुंजाइश नहीं रहेगी। अमेरिकी कंपनी की जानिब से शराब की बोतलों पर गांधी जी की तस्वीर शाये करने के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि इस कंपनी ने बाबा कौम की तौहीन की है। अवामी बरहमी को देखते हुए कंपनी ने माजरत ख्वाही कर ली है। कंपनी ने यह दावा किया कि इसका मकसद गांधी जी को खिराज अकीदत पेश करना था, चुनांचे खुद गांधी जी के पोते और पोती ने इसकी सराहना की है। कंपनी के मुताबिक इस बोतल का नाम गांधी बॉटल रखा गया था। एडवोकेट एस जनार्दन गौड़ ने 11 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साइबराबाद के रूबरू दरख्वास्त दायर करते हुए यह दलील पेश की कि बोतलों पर गांधी जी की तस्वीर का इस्तेमाल उनकी तौहीन है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने घर वापसी से मुतालिक अपने रिमार्क की मुदाफियत करते हुए कहा कि उन्होंने किसी से ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने का मुतालबा नहीं किया है। ताहम एक मुसलमान होने की हैसियत से उनका ये यकीन है कि दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा दीन फितरत इस्लाम पर ही पैदा होता है और हकीकी घर वापसी उस वक्त होगी जब लोग इस्लाम कबूल करेंगे। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो ये नहीं कहते कि लोग ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करें। उनके नुक्ते नज़र से कोई इख्तिलाफ करने का हक़ रखता है, क्योंकि यहाँ जमहूरियत है। वो किसी को धमकी नहीं दे रहे हैं, कबूलियत इस्लाम के लिए धोखा या लालच भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हज़रत आदम दुनिया में उतारे गए पहले इंसान थे और वो दीन हक़ के पैगंबर थे। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया आदम की औलाद है, इसलिए हर इंसान को इब्ने आदम कहा जाता है। शौहर ने अपनी माशूका के साथ मिलकर बीवी का कत्ल करके नाश को गड्ढा खोदकर इसमें दफन कर दिया। कत्ल के इस वारदात का 2 माह बाद इंकशाफ हुआ और नारसंगी पुलिस ने नाश को बाहर निकालकर मुकामे वाक़े पर ही पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस के मुताबिक 32 साला साइमा मुतवत्तिन महबूब नगर की शादी 20 साल कबल 42 साला विश्वया से हुई थी। इन्हें 2 बच्चे हैं। इस जोड़े ने अपनी बेटी की चंद माह कबल शादी की और इनका दूसरा 9 साला बेटा अपने नाना नानी के साथ रहता है।
काम की तलाश में ये जोड़ा कुछ अरसे कबल शहर के मज़ाफ़ाती इलाके गुंडमगुड़ा मुंतकिल हो गया और जितेंद्र रेड्डी नामी शख्स के फार्म हाउस में एक कमरे में रहने लगा। शौहर निगरानी का काम करता था जबकि इसकी बीवी दरख्तों को पानी दिया करती थी। इससे मुतसिल अराजी पर वाक़े एक अराजी की निगरानी करते हुए 35 साला तिरुमल्लम्मा भी वहीं मुक़ीम हैं। इस दौरान विश्वया के नाजायज़ ताल्लुकात अपने पड़ोसी में रहने वाली खातून तिरुमल्लम्मा से कायम हो गए और वो ज़्यादातर वक्त इसके साथ गुजार रहा था। इसकी बीवी को इन दोनों के ताल्लुकात का इल्म हो गया और इस मसले पर इनमें झगड़े होने लगे। 2 माह कबल विश्वया और तिरुमल्लम्मा ने मिलकर साइमा के कत्ल का मंसूबा बनाया। खातून ने साइमा के हाथ पांव पकड़े और शौहर ने साड़ी की मदद से गला घोंटकर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद इन दोनों ने मिलकर वहीं गड्ढा खोदकर खातून की नाश को दफन कर दिया। साइमा के घर वालों को इसके अचानक लापता हो जाने पर शुबा हुआ और उन्होंने शहर में कई मुकामात पर इसे ढूंढा और नाकाम हो गए। बादशाह उन्होंने 2 रोज़ कबल नारसंगी पुलिस स्टेशन से रुजू होकर खातून की गुमशदगी की शिकायत दर्ज करवाई और शौहर पर शुबा जाहिर किया। पुलिस ने विश्वया को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हक़ाइक़ का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने आज नाश को बाहर निकालकर मुकाम वाक़े पर ही पोस्टमार्टम करवाया। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उस्मानिया दवाखाना डॉक्टर मोहम्मद तकी का मुरासला वसूल हुआ, जिसमें 6 मुस्लिम नाशों की तदफीन की दरख्वास्त की गई। इदारे सियासत इन मुस्लिम नाशों को दवाखाने उस्मानिया से हासिल करके कब्रस्तान गोलीगुड़ा चमन में तदफीन अमल में लाई गई। नमाज जनाजा दवाखाना उस्मानिया में ही अदा की गई। इस काम से मुतासिर होकर सैयद बदरुन्निसा और सैयद मुनीरुद्दीन ने मिल्लत फंड में 3300 रुपये जमा कराए और कहा कि पहले इन बेबस आंखों ने देखा कि आज यहाँ तदफीन हो रही है। उन्होंने कहा कि तदफीन की खबर पढ़कर इन आंखों को ठंडक पहुंची। मिल्लत फंड में जब तक ताउन करने वालों का सिलसिला जारी रहेगा और अखबार सियासत को जाहिद अली खान साहब की सरपरस्ती रहेगी, इंशाअल्लाह कोई मुस्लिम नाश अपनी आखिरी आरामगाह जाने बेचैन नजर नहीं आएगी। कार्य खैर में हिस्सा लेने पर एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने सदर कब्रिस्तान मोहम्मद ख्वाजा नईमुद्दीन की सताइश की। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।